नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 7 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आज ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं काफी सारी कंपनीज की तरफ से। वही डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेजोरिटी साइड पे, तो जैसे कि टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, Hyundai मोटर्स, इन कंपनीज के मैं आप सभी के साथ ओला इलेक्ट्रिक, इसका सेल्स आंकड़ा तो नहीं है लेकिन कुछ अपडेट है बड़ी, इन कंपनीज के आप सभी के साथ मैं डेटा और न्यूज शेयर करूंगा। साथ ही साथ रेलटेल और हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर, इनको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में डेफिनेटली कुछ सवाल हैं जिनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा एक बेहतरीन अपडेट के साथ, और वो बेहतरीन अपडेट आते हुए दिख रही है टीवीएस मोटर्स की तरफ से। भाई साहब ये कंपनी अलग ही चल रही है, मतलब अलग ही लेवल का इन्होंने काम कर रखा है। इस समय बहुत तगड़ी मार्केट में इनकी डिमांड है। आपको मैं बताना चाहूंगा कंपनी ने लास्ट ईयर दिसंबर में जो टोटल सेल करी थी वो करी थी 3,21,687 यूनिट्स की। ठीक है, 3,21,687 यूनिट्स बेची थी इन्होंने 2024 दिसंबर में। 2025 दिसंबर में अनुमान था बाजार का 3,98,000 यूनिट्स का। ठीक है जी, इन्होंने पता है कितनी बेच दी? 4,81,389 यूनिट्स। एक्सपेक्टेशंस को 20% से बीट कराए। और अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, ग्रोथ मतलब 1,60,000 यूनिट, मतलब अलग जा रही है भाई कंपनी। मुकाबला ही नहीं है, आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ दे रही है कंपनी, नेक्स्ट लेवल की। तो मेरा मानना तो ये मतलब 60% की ग्रोथ वाई अलग ही चल रहा है हिसाब किताब। अनुमान से भी मतलब 20% ज्यादा है। तो टीवीएस मोटर ने तो सुपर्ब कामकाज किया है। मुझे लग रहा है कल गैप अप आएगा ये स्टॉक। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। इनके लिए मेरे को लगता है बाजार उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई थी लेकिन परफॉर्म नहीं करा उतना। इन्होंने 4,56,479 यूनिट्स बेची हैं, जो कि अनुमान से कम रह गई है लेकिन साल दर साल काफी अच्छी है। 3,24,906 यूनिट इन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में बेची थी, जिसके सामने अगर आप कंपेयर करोगे तो 1,20,22,000 ज्यादा बेची है इन्होंने, 1,30,000 से ज्यादा बेची है इनफैक्ट। लेकिन अनुमान 4,70,000 यूनिट्स का था, तो उसके सामने थोड़ा सा कम रह गया। हालांकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा रख ली थी बाजार ने, ये भी सच है। वहीं कंपनी रिपोर्ट्स 40% ईयरली ग्रोथ इन डिस्पैचेस फॉर दिसंबर, तो कहीं ना कहीं 40% की ग्रोथ आई है, आप ये कह सकते हैं साल दर साल अगर आप कंपेयर करोगे तो। अगला स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। काफी खबरों में रहता है ये स्टॉक। 3-4 खबरें एक एक करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो इन्होंने आज से इनके जो रोडस्टर करके इनका एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है आज। ठीक है, दूसरी बात, कंपनी ने कहा है कि रिकवरी दिख रही है बिजनेस में, और ये ओपन मार्केट में न्यूज आ गई थी। कंपनी कह रही है कि मंथ ऑन मंथ 7.2% से मार्केट शेयर 9.3% पे आ गया है। अब देखो कंपनी का मार्केट शेयर डबल डिजिट से भी नीचे फिसल गया है। एक समय पे ये मार्केट लीडर हुआ करते थे, 50% का मार्केट शेयर था, और उस समय मैं आपसे कहता था कि ये मार्केट शेयर इसलिए क्योंकि ये अकेले काम कर रहे हैं। एक बार आने तो दो बजाज और टीवीएस को। अब जैसे ही आए खा गए इनको पूरी तरीके से। अब तो ये अपने राइवलरी एथर से भी कमजोर पड़े हैं इस समय। तो अब कहीं ना कहीं कंपनी कह रही है कि हम सर्विस पे फोकस कर रहे हैं और सर्विस इंप्रूव हो रही है, जिसके साथ साथ मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज है, इसीलिए आज स्टॉक भी ऊपर आता हुआ दिखा। कल भी आई थिंक ये रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो इन्होंने लॉन्च कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके चलते शेयर ऊपर आ सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है Hyundai मोटर्स। निराश कर दिया इसने एक बार फिर, मैं यही कहूंगा आप सभी के साथ। कंपनी की बात करी जाए तो सेल्स यूनिट जो कंपनी ने पोस्ट करी है 58,702 यूनिट्स बेची हैं, कंपेयर टू 55,078 यूनिट्स के कंपैरिजन में। तो नॉमिनल सी ग्रोथ है, पहली बात। दूसरी बात, अनुमान से कमजोर है, अनुमान 63,000 यूनिट्स का था। रिपोर्ट्स 26.5% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट YoY। एक्सपोर्ट्स में काफी फोकस करा है कंपनी ने, बट ओवरऑल मेरे को नेगेटिव डेटा लग रहा है। रेलटेल की बात करें तो इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है करीब 58 करोड़ के समथिंग का, तो पॉजिटिव 56.7 करोड़ का है। अब आता हूं हिंद कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। रिसेंटली भागे हैं बहुत अच्छे एक्शन में, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा शांत हो रहा है 2 दिनों से। क्या करें?
मैं आपको दो चीज बताऊंगा। आज तो वॉल्यूम्स भी उतने खास नहीं थे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे तो मतलब नेक्स्ट लेवल काम कर रहा था ये। आज 1850 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर हुआ है स्टॉक में। वॉल्यूम्स की बात करूं तो करीब 3 करोड़ 46 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। रेगुलर देखोगे तो 11-12 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे थे इसमें। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कॉपर का प्राइस भी स्टेबल हो रहा है, लेकिन डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इसके पीछे रीजन है, रिसेंटली एक ना एलॉन मस्क जी ने ट्वीट कहूंगा मैं किया, कमेंट कर सकते हो आप उसे, कि अगर चांदी इतना महंगा हो जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं कॉपर पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब चांदी के बढ़ते प्राइस कॉपर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी बहुत हैवी लेवल पे यूज होता है, ठीक है, और सिल्वर भी। तो सिल्वर का ऑल्टरनेटिव कॉपर बन सकता है, और ऐसा होता है तो फिर कॉपर की डिमांड काफी हाई हो सकती है, क्योंकि चांदी इतना महंगा कैसे लोग अफोर्ड करेंगे। तो ये ओवरऑल है। तो मेरे को लगता है अभी ये दोनों स्टॉक, जब तक चांदी और कॉपर कुछ नहीं करेंगे तब तक ये दोनों स्टॉक भी सुस्त रह सकते हैं। चांदी देखो आज पूरे दिन 2-4 हज़ार की रेंज में घूमता रहा, कुछ नहीं मूव दिया। कॉपर तो बिल्कुल ही फ्लैट पड़ा है, तो मेरे को लगता है वो शांति वहां पे है, इसलिए यहाँ भी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।